आज जो हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के वो 6 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिसका आने के चांसेस 2022-23 के बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में सबसे ज्यादा हैं। आप देख पा रहे हो ये आपका करिकुलम है, सिलेबस है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का है। तो केवल 6 क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है मेरी तरफ से वो आपके लिए ये इंटेक्स क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का ही। तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है इंटेक्स का, 1, 2, 3 एंड 4। ये मैंने नंबरिंग यहाँ पर कर ली है। यहाँ पे 3 बातें हैं। एक तो फंक्शनल ग्रुप है OH यहाँ पर, एक आपके पास Br है जो कि फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन चेन से छूट गया तो ये साइड चेन में चला गया, और एक डबल बॉन्ड भी है। तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन की कोशिश करता है देने की जिससे कि सारी बातें एग्जामिनर बच्चे से पूछ ले। तो आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, ये M फॉर मिथाइल है, दिस इज B फॉर ब्रोमो, और ये मेन कार्बन चेन आपकी 4 कार्बन एटम की है। तो इसका नाम आपका हो जाएगा, दिस इज 2-ब्रोमो। अल्फाबेटिकली पहले आप लिखोगे ना, तो B फर्स्ट कम्स देन M, तो इट इज 2-ब्रोमो, देन 3-मिथाइल। नंबर थर्ड पर आपके पास CH3 ग्रुप है, एंड टोटल कार्बन एटम्स आर 4 इन नंबर, so this is ब्यूट। एंड एट नंबर 2 देयर इज डबल बॉन्ड, जैसे देख रहे हो डबल बॉन्ड है नंबर 2 पर, तो वो भी आपका यहाँ पर आएगा मेन नेम में, मेन कार्बन चेन के साथ, ब्यूट 2 इन ऑल, या इसको 1 ऑल भी लिख सकते हो। तो दोनों बातें एक हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन रहा, और दिस नेम इज 2-ब्रोमो 3-मिथाइल ब्यूट 2 इन ऑल। The second question from my side is, how are the following conversions carried out? इसका फोर्थ पार्ट, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो देखिए, ये आपका कन्वर्जन है। दिस इज योर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको आप पॉपुलरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हो। इसका MgBr पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव, और आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? आपको कन्वर्ट करना है 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल में, यानी कुछ ऐसा है ये। दिस इज 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ये मैंने प्रोपेन का अरेंजमेंट किया, ये नंबर 2 पर ही ऑल है और नंबर 2 पर ही मिथाइल है, तो आप समझ गए दिस इज योर टर्शरी अल्कोहल। तो प्रिंसिपली आपको याद होना चाहिए, when you treat Grignard reagent with formaldehyde followed by hydrolysis, you get primary alcohol. When you treat Grignard reagent with acetaldehyde followed by hydrolysis, you get tertiary alcohol. And when you treat Grignard reagent with ketone like acetone followed by hydrolysis, then you get tertiary alcohol. तो इसको आप ऐसे ही शॉर्ट में भी लिख सकते हो, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। आप चाहें तो इस CH3 नेगेटिव का अटैक, MgBr का अटैक एसीटोन पर दिखा करके देन यू आल्सो कैरिड आउट हाइड्रोलाइसिस, ये आपकी जो मेरी जो दूसरी वीडियोस है उसमें आप डिटेल में देख सकते हो, जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की वीडियो है। तो सेकंड क्वेश्चन मेरी तरफ से ये रहा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2-मिथाइल प्रोपेन टू। और ये क्वेश्चन बताने का पर्पस सिर्फ यही है कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल बनाना आ जाए। तो तीनों चीजें कवर हो गई। थर्ड क्वेश्चन जो मेरी तरफ से है आपके लिए वो है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन में आप देखेंगे लगभग हर दूसरे साल कोलबेज रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन आ रही है। तो कोलबेज रिएक्शन मेरी तरफ से थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें फिनॉक्साइड आयन, जो कि कैसे जनरेट करोगे? फिनॉल का ट्रीटमेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर, और फिर उस फिनॉक्साइड आयन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, और आपको फाइनली ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलेगा, विच इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, जिसको आप पॉपुलरली सैलिसाइलिक एसिड बोलते हो। तो ये मेरी तरफ से थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है, और ये जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कोलबेज रिएक्शन का, तो आप जो है इसको एक्सप्लेन भी करेंगे वर्ड्स में, और साथ ही साथ आप इसको बताएंगे भी रिएक्शन को लिख करके। जैसा बताया था कि फिनॉल पहले ट्रीटमेंट किससे करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, फिनॉक्साइड आयन बन गया, फिर वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस आपको क्या देगा? सैलिसाइलिक एसिड देगा। कई बार दो क्वेश्चन इसके संग और ऐड होकर के आए हैं। आपसे पूछा गया व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, तो आप देख रहे हो नंबर 1
पर यहाँ पे COH और OH दो फंक्शनल ग्रुप हैं, तो यहाँ पर COH की पीरियोडिटी ज्यादा, नंबरिंग यहाँ से होगी, तो इट इज, और जब OH ग्रुप ज्यादा प्रेफरेबल ग्रुप के साथ आ जाएगा तो इसको ऑल ना बोल के हाइड्रोक्सी बोला जाएगा। इट इज योर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और विच इज सैलिसाइलिक एसिड। यहाँ पर एक क्वेश्चन और इसी के साथ जुड़ करके आया है। इसी का जो अगला पोर्शन मेरी तरफ से आपके लिए है वो है आपका एस्टरिफिकेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। ये सैलिसाइलिक एसिड है और इसका एस्टरिफिकेशन जो है वो आपको करना है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैलिसिलिक एसिड का जब एस्टरिफिकेशन करेंगे तो एस्टरिफिकेशन कहाँ होगा। ध्यान रखो बच्चों, तुम लोग पढ़ रहे हो फिनॉल, अल्कोहल एंड ईथर्स, तो यहाँ पे एस्टरिफिकेशन कहाँ होगा, फिनॉलिक ग्रुप पर होगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ से एच कभी कभी निकाल लेते हैं जो गलत हो जाएगा। ऐसे याद रखो कि तुम ये जो एस्टरिफिकेशन पढ़ रहे हो ये तुम पढ़ रहे हो फिनॉल, अल्कोहल और ईथर वाले चैप्टर में, तो जब एस्टरिफिकेशन कराओगे तो एस्टरिफिकेशन फिनॉलिक ग्रुप पर होगा और ये आप एसिटिक एनहाइड्राइड से करा सकते हो। तो देखो आप, ये CH3CO, ये इस H की जगह लग जाएगा, ये H रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह आप देखो ये COCH3 ग्रुप आ जाएगा। और जो दूसरा CH3CO, ये O और ये H है, ये एसिडिक एसिड बन के अलग एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बना है आपका, ये बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है विच इज कॉल्ड सैलिसाइलिक एसिड और विच इज कॉल्ड एस्पिरिन। और ये लाइफ सेविंग ड्रग की तरह काम कर रहा है एस्पिरिन इस समय। आप देखेंगे जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं, जो एजेड पेशेंट है जिनकी किडनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है या जिनमें ब्लॉकेज है हार्ट के अंदर, उन सबको लगातार डॉक्टर जो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यानी कि एस्पिरिन लिख रहे हैं एज पर द नीड। तो एसिटाइलिन का इसका जो कंपाउंड है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसका यूज आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि जो एस्पिरिन है इट एक्ट एज अ ब्लड एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट। ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ब्लड का कोएगुलेशन होने से हार्ट के अंदर रोकता है, खून को पतला रखता है। तो इसका आज के दौर में बहुत ज्यादा यूज है एस्पाइरिन का, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कोलबेज रिएक्शन से ये तीनों बातें आपको आनी चाहिए। एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई सैलिसाइलिक एसिड जो है ये इसमें ऑर्थो वाला प्रोडक्ट कैसे मेजर बना, तो यहाँ पर आपका इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी OH और COOH के बीच में। तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से भी जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है यानी कि जो सैलिसाइलिक एसिड है वो यहाँ पर एज ए मेन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो सकता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम माय साइड which is Reimer time and reaction. This is the question number 4, Reimer time and reaction. तो Reimer time and reaction में आप देखोगे जब आप फिनॉल का ट्रीटमेंट क्लोरोफॉर्म और एल्कली से कराते हो या कोई भी एल्कली ले सकते हो, KOH NaOH कोई भी ले सकते हो, तो CHO ग्रुप जो है CHO ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजीन। और यहाँ भी रीजन यही है, ऑर्थो पोजीशन पर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर OH और CHO के बीच में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, जिसकी की वजह से यहाँ पे जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है वो एज ए मेजर कंपाउंड बनता है एंड देन दिस रिएक्शन इज नोन एज राइमर टाइम एंड रिएक्शन। तो जैसे आपको ये रिएक्शन देख रही है, सीख ले सब लोग, सब बच्चे, ये जब आप फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एल्कली से करोगे तो ये जो Na है और ये जो H है, ये H और ये OH एलिमिनेट हो जाएगा वाटर बन के और सोडियम फिनॉक्साइड आपका बन जाएगा। क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर को भी सपोर्ट करती है। अगर आप फिनॉल की रिएक्शन NaOH से करा रहे हो तो ये फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर भी प्रूव कर रही है जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। और अगर क्लोरोफॉर्म यूज किया हुआ है तो देखो बच्चों यहाँ का एक H और यहाँ से एक Cl, HCl एलिमिनेट हो जाएगा और जो बचा हुआ ग्रुप है CHCl2 वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर। यहाँ पर एक स्टेप अगर ये एनसीईआरटी वाले और लिख देते, हालांकि मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, तो बच्चों को ये बेटर समझ में आ जाता है ये CHCl2 CHO में कन्वर्ट हुआ कैसे। वो क्या करना चाहिए था हम लोगों को, पर आप समझ लो इसको विद ड्यू रिस्पेक्ट, थोड़ा सा ये अगर स्टेप इन्वॉल्व हो जाता तो बच्चों को बेटर समझ में आ जाता। देखिए ये सोडियम फिनॉक्साइड है एंड व्हेन यू आर ट्रीटेड विद NaOH तो इसके दो मॉलिक्यूल्स यहाँ लगेंगे, ये दो NaCl के मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएंगे, ये दो मॉलिक्यूल NaCl के एलिमिनेट हो जाएंगे और इस CH के साथ ये जो NaOH के दो OH थे वो यहाँ पर आ जाएंगे। और जैसा आपको मालूम है कि किसी भी एक कार्बन पर दो OH एक साथ नहीं आ सकते, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रिपल्शन लगेगा,
हिंड्रेंस होगा, और ये वाटर एलिमिनेट होकर के अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया, और इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो आप पाएंगे ये Na की जगह H यहाँ पर आ जाएगा, और ये आपका मेन प्रोडक्ट हो जाएगा सैलिसिलैल्डिहाइड। तो ये मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर 3 था। कोई बात कम समझ में आई तो वीडियो को रिपीट करके देख लें, ज्यादा अच्छे समझ में आ रही हो तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख लें। तो ध्यान रखें, कोलबेज रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन लगभग लगभग अल्टरनेटिवली हर साल में, तीसरे साल में मिल रही है, तो इन दोनों को तो करना ही करना है, कोलबेज रिएक्शन और राइमर टाइमर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मेरी तरफ से आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है मेरी तरफ से आपके लिए। एग्जाम्पल 11.6, इसमें कई बातें कवर कर रहे हैं। देखिए, द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्ड ब्यूटाइल ईथर। आपको ये इक्वेशन दी और बता रहे हैं भाई ये अच्छा मेथड नहीं है ईथर बनाने का। तो क्या पूछना चाह रहे हैं, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। इन्होंने ईथर बना के दिखाया, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं है, ये नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा, वो जानना चाह रहे हैं। सेकंड ने पूछे, राइट अ सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्ड ब्यूटाइल ईथर। ये विलियमसन सिंथेसिस के बारे में बात हो रही है आपसे, और आपको मालूम होना चाहिए विलियमसन सिंथेसिस में आप टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अगर लोगे तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ईथर यहाँ प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, क्यों नहीं होते उसका वजह अभी सीखेंगे। पर इन्होंने पूछा भाई राइट प्रोडक्ट लिखो, तो आपका राइट प्रोडक्ट यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने। राइट प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, देखिए राइट प्रोडक्ट में आ रहा है कि आपको अगर टर्शियरी ईथर बनाने हैं तो यू मस्ट टेक, ये सेकंड पार्ट का मैं आंसर डिस्कस कर रहा हूं, यू मस्ट टेक टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। और टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आप ले सकते हो, तो ये Na और ये Cl, ये Na और ये Cl एलिमिनेट हो जाएगा, और आपका ये जो CH3CH2 ग्रुप है ये O के साथ जाकर के यहाँ पर टर्शियरी ईथर बनाएगा। तो ये बढ़िया तरीका है। बढ़िया तरीका मतलब है कि अगर आपको टर्शियरी ईथर बनाने हैं तो आपको टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लेना होगा, और एल्काइल हैलाइड आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ले सकते हो। प्राइमरी बनाना है तो प्राइमरी आप ले लो, यहाँ पे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इथाइल क्लोराइड ले लो, और ये आपका तरीका रहेगा टर्शियरी ईथर बनाने का। लेकिन उन्होंने ये भी पूछा है कि अगर आप इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलते जो ऊपर आपको दी गई है तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनते। तो पहले आप बात तो मेरी ये समझो कि जो प्रोडक्ट ये आपको दे रखा है ये प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनेगा। इट कैन नॉट बी योर प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट नहीं होगा। यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं आपको राइट प्रोडक्ट लिख करके दिखा रहा हूँ। देखिए राइट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट प्रोडक्ट हो जाएगा ये जो आप देख पा रहे हो Na, और ये जो देख पा रहे हो Cl, तो ये NaCl एलिमिनेट हो जाएगा। लीजिए मैंने NaCl एलिमिनेट कर दिया। अब आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पर जो ये C2H5O नेगेटिव, ये जो C2H5O नेगेटिव ग्रुप बचा हुआ है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर। यानी कि C2H5O नेगेटिव कैसा काम करेगा बच्चों, यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा तो इसको प्रोटॉन चाहिए। अब प्रोटॉन कहाँ से मिलेंगे, ये जो NaCl तो चला गया, अब यहाँ पे इस कार्बन पर भी 3H है, इस पर भी 3H है, तो यहाँ से कहीं से भी एक H जो है वो अपना प्रोटॉन दे देगा। सपोज ये वाला H जो है एक H अपना दे देगा, तो ये बन जाएगा आपका C2H5OH। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो C2H5O नेगेटिव वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, और ये इस तरह से यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। और ये आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे बच्चों, एल्कीन बनेगा। एल्कीन विल बी योर मेजर प्रोडक्ट बिकॉज द सोडियम एल्कोक्साइड का जो C2H5O नेगेटिव आयन है ये कैसा काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है। और जब ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा तो भाई ये प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन इसे चाहिए, तीनों अल्काइल ग्रुप में से कहीं से प्रोटॉन लेकर के एल्कीन फॉर्म कर देगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है लास्ट। देखिए जो मेरी तरफ से लास्ट, अब आप सोच रहे होंगे इन 4 में से सर कौन सा बताएंगे, तो सस्पेंस खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 4th वाला जो है वो मेरी तरफ से आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। जो मैंने आपसे बात की कि 6 क्वेश्चन आपको बताएंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए लिख रहा हूँ। ये आपका टर्शरी CH3, मैं इसको टर्शरी को ओपन फॉर्म में लिखता हूँ, एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखता हूँ, है ना। आपने क्लास 11 सीखा है ओपन, कंडेंस फॉर्म, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला,
एंड कंप्लीट फॉर्म, तो मैं कंप्लीट फॉर्म लिख रहा हूं। तो यहाँ जो प्रोडक्ट रहेगा बच्चों वो ये रहेगा, एच आई का जो आई नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन के साथ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि बेटा जब ये वाला बॉन्ड इस तरह से टूटेगा तो ये बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो भाई पॉजिटिव पे कौन जाएगा? आई नेगेटिव। तो इसलिए आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? टर्ड ब्यूटाइल आयोडाइड। और इसका आईयूपीएसी नेम भी तुम लिख सकते हो, दिस इज 2 मिथाइल, नहीं पहले आई आएगा, 2 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये आपका बन गया C2H5OH। तो ये मेरी तरफ से 6th क्वेश्चन था। इसके अलावा जो बच्चे कर सकते हो वो 3 मैकेनिज्म यहाँ पर आपके पास है। एल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन बाई हाइड्रेशन, सेकेंड है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन से एल्कीन का फॉर्मेशन, और थर्ड मैकेनिज्म है अल्कोहल से ईथर। ये 3 मैकेनिज्म और करेंगे भाई। 3 मैकेनिज्म अगर आप कर जाएंगे तो और ज्यादा श्योरिटी हो जाएगी आपकी पूरे पूरे मार्क्स मिलने की। लेकिन जिनका कम तैयार है ये केवल उन्हीं के लिए 6 क्वेश्चंस बताए हैं, बाकी बच्चों को कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।